दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ वो हॉरर स्टोरी पे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से आकर के इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज आपके पास एक नई कहानी के साथ आता हूँ। और आप अपने सजेशन कमेंट में ज़रूर मुझे दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करे बगैर मत जाइएगा। और आप सभी में से एक मित्र है जिनका नाम है अभिषेक, जिन्होंने इस कहानी को मुझ तक पहुँचाया है। और ये कहानी उनके पिताजी की है, जो कि अब यूपी के अंदर रहते हैं, जहां उनकी जॉब लगी हुई है। वैसे तो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जहां वो अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो जाते हैं और नौकरी करने लगते हैं। और ये जो वारदात है ये भी वहीं पर हुई थी उनके साथ। अभिषेक ने बताया कि पापा की जब यहाँ नौकरी लगी तब वो बहुत छोटे थे, क्योंकि ये कहानी है 1995 की, जब राकेश जी अपने पूरे परिवार के साथ यूपी शिफ्ट हो गए थे, यूपी के प्रीतमपुर के अंदर। लेकिन यहाँ से भी उनका ऑफिस जो था लगभग 15-16 किलोमीटर दूर था, क्योंकि यहाँ पे उनको सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था, जहाँ पे वो कई सारे लोगों के साथ रहते थे, जैसे आपने देखे होंगे। और वहाँ से लगभग इनका जो ऑफिस था, जो फैक्ट्री थी, वो 15-16 किलोमीटर दूर थी। तो ये रोज़ अपने कुछ कॉलीग के साथ जाते थे, क्योंकि 5-6 साल के अंदर काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। पर इन्होंने पाया कि हम रोज़ सुबह ऑफिस चले जाते हैं, वहाँ से वापस आ जाते हैं, लेकिन जो बॉडी है ना, ये धीरे धीरे बहुत डल हो गई है। पेट बढ़ गया है, फेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हालत ख़राब होती जा रही है, आलस बहुत ज़्यादा शरीर में आ गया। राकेश जी ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना एक काम करें, अपन सब साइकिल से चलें। ये 4-5 कलीग थे जिनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, लेकिन इनमें से कुछ लोगों ने मना कर दिया कि अरे अरे कौन आएगा भाई, इतनी दूर 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर आना जाना, हालत ख़राब हो जाएगी। पर राकेश जी ने तो ठान रखा था, यार इसके थ्रू अपनी फिटनेस बन जाएगी भाई। वो समझो अपन सब कैसे होते जा रहे हैं, अभी टाइम से पहले ही अंकल लगने लग गए हैं भाई, अभी अंकल होने की उम्र ही है। पर तभी राकेश जी का एक दोस्त बहुत ही अच्छा बन चुका था, जिसका नाम था केके ने हामी भर दी। हाँ भाई सही कह रहा है, साइकिल से चलेंगे, साइकिल से आएंगे, अच्छा लगेगा। ऐसे ही 2-3 लोगों ने और हामी भर दी कि एक काम करते हैं भाई, कुछ दिन चलने में क्या दिक्कत है, अपन आराम से चलेंगे, कुछ घूमते फिरते आराम से आ जाएंगे। राकेश जी ने भी यही कहा था कि यार अपन ऐसे नहीं चलेंगे कि भाई गए और कंटिन्यू चला करके आ गए, भाई 2-4-5 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे, रुकेंगे, फिर आएंगे, अपन आराम से आ जाएंगे। सब लोगों ने बोला यार इसमें टाइम बहुत बर्बाद होगा यार। तो राकेश जी ने बोला आकर के भी हम क्या करते हैं भाई, आकर के हमें खाना खाएंगे, सोएंगे, आराम ही तो करते हैं ना। साइकिल से आने के बाद और अच्छा लगेगा, थोड़ी बॉडी अच्छी हो जाएगी। अब ऐसे ही कुछ दिन इन्होंने जाना और आना शुरू किया। अब ये बात सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि धीरे 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 सबके अंदर बहुत अच्छे बदलाव आने लग गए थे, सबकी बॉडी जो थी वो फिट होने लग गई थी। लेकिन दोस्तों इसी के पीछे एक और हादसा छुपा हुआ था, जो कि राकेश जी और केके जी के साथ हुआ। अभिषेक ने बताया कि एक दिन पापा जब ऑफिस में काम कर रहे थे और काम करते करते वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। तो उनके जो साथी थे उन सभी ने बोला कि भाई हम लोग तो निकल रहे हैं, तू जब फ्री हो तब आ जाना। तो इन्होंने बोला हाँ हाँ तुम लोग निकल जाओ। लेकिन पापा के एक बहुत अच्छे दोस्त जिनका नाम केके है, उन्होंने बोला एक काम कर भाई, ज़्यादा रात हो रही है, लगभग 7-7:30 बज गया, अंधेरा हो चुका है, क्योंकि ये लोग 5 बजे के आसपास वहाँ से निकल जाते थे और लगभग 1 से 1.5 घंटे में अपने घर पहुँच जाते थे। लेकिन उस दिन ऑलरेडी 7-7:30 हो गया था। उन्होंने बोला एक काम कर, तू आराम से काम कर ले, और जब तू फ्री होगा ना तब अपन यहाँ से निकल चलेंगे, क्योंकि उस दिन ऑडिट होना था, कुछ ऐसा था ऑफिस के अंदर, जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। अब काम करते करते लगभग 9-9:30 बजे के आसपास राकेश जी फ्री हुए और राकेश जी ने वहाँ से निकलने का प्लान किया। अब ये दोनों जब वहाँ से निकल करके आए, लेकिन उस दिन के बाद इन्होंने साइकिल से जाना ही बंद कर दिया। ये जब दूसरे दिन ऑफिस गए, बाइक से जाते थे और टाइम से घर आ जाते थे। तभी इनके सभी साथियों ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया भाई, तूने तो हमें बड़ा ज्ञान दिया, सब किया, आज हम जा रहे हैं पर तू नहीं जा रहा, क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ? लेकिन केके और राकेश जी ने किसी को कुछ नहीं बताया। ये लोग अपनी मोटरसाइकिल से जाते और आ जाते। लेकिन एक दिन ऑफिस के अंदर किसी की रिटायरमेंट पार्टी थी। जब ये सब लोग वहाँ पर थे तब सब लोगों ने फोर्सली यहाँ पे राकेश जी और केके से पूछा कि भाई तुम दोनों अब साइकिल से क्यों नहीं जाते? दोस्तों राकेश जी और केके ने जब ये बात इन सबको बताई ना, इन सबकी मानो शरीर से आत्मा ही निकल गई, और उसके बाद साइकिल से जाने का मन त्याग ही दिया।
कि आप भाई टाइम से आएंगे और टाइम से चले जाएंगे। इन्होंने बताया कि एक दिन, जिस दिन मैं रात को ऑफिस में लेट हो गया था, जब हम दोनों वहां से निकल करके जा रहे थे, तब आगे जाकर के एक मोड़ आता है ना, तिराहा वाला एक रोड सामने निकल जाता है किसी गांव की तरफ, और अपन अपने घर आने के लिए उस रास्ते पे मुड़ते हैं लगभग 4-5 किलोमीटर अपने ऑफिस से निकलने के बाद। वही कॉर्नर पे राकेश जी ने कहा कि मुझे एक आदमी खड़ा हुआ दिखा, जो काले कलर के कपड़े पहना हुआ था, उसके हाथ में एक लठ था। पहले तो वो हमें दूर से दिखा नहीं, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी इसलिए वो नजर आया, और जिस तरह से उसकी आंखें चमकी हम वहीं रुक गए, लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पे। और मैंने केके से कहा कि केके देख, उस मोड़ पे कोई है भाई। तो केके ने साइकिल रोकी और केके ने भी वहां झुक करके देखा, लेकिन केके को वो नजर नहीं आया। मुझे एग्जैक्ट नजर आ रहा था, पर केके ने कहा भाई मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। लेकिन तभी ये लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने के लिए हुए। हालांकि यहाँ पे राकेश जी पूरी तरीके से डरे हुए थे और उन्होंने बोला कि यार आज अजीब सी घबराहट हो रही है अंदर। भाई ऐसा तो नहीं कोई चोर डाकू हो और हम लोगों को लूट ले। अरे लूट ले वो ठीक है, लेकिन अगर किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा दिया तो भाई क्या होगा हमारा। क्योंकि ये जो रास्ता था ये लगभग जंगल टाइप का एरिया था। दिन में इतना ज़्यादा खौफनाक नहीं लगता था, लेकिन रात के वक्त ये अपने आप खौफनाक हो चुका था। आप भी कई बार रात को किसी रास्ते से निकले होंगे, वहाँ जो रात का साया होता है वो अपने आप आपको डराने लगता है। लेकिन यहाँ तो राकेश जी को वो आदमी दिख गया था। इससे पहले राकेश जी के मन में कुछ भी नहीं था ऐसे। ये धीरे धीरे वहाँ आगे बढ़े और अभी भी राकेश जी को वो आदमी दिख रहा था और केके बोल रहा था कि नहीं यार वहाँ तो कोई नहीं है। पर राकेश जी ने लगभग 100 मीटर पहले अपनी साइकिल रोक दी और उन्होंने केके से बोल दिया भाई मैं तो सोच रहा हूँ ऑफिस में ही रुक जाऊँगा, मैं कल आऊँगा, मैं आज नहीं जा रहा। लेकिन केके ने बोला डर क्यों रहा भाई, मैं तो हूँ साथ में। केके ने तभी अपनी साइकिल में लगे हुए लठ को निकाला और उन्होंने बोला अरे कौन होगा, सबके हाथ पैर तोड़ दूंगा, चल तू साथ में। और केके आगे जाने लग गया, राकेश जी पीछे पीछे साइकिल चला रहे थे। तभी राकेश जी ने बोला कि मैंने अपनी साइकिल को रोक लिया। केके आगे निकल गया क्योंकि मुझे वो व्यक्ति एग्जैक्ट वहीं खड़ा दिख रहा था और केके ने जस्ट उसके पास से ही साइकिल मोड़ी। लेकिन जैसे ही केके ने साइकिल मोड़ के उस मोड़ की तरफ थोड़ा सा आगे गया, वहां पे कुछ पेड़ लगे थे, केके मुझे नहीं दिखा। मैंने तभी महसूस किया कि किसी ने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा और मैंने जब मुड़ करके देखा तो वो ही आदमी वहां पे था। ये देख करके मेरी साइकिल वहीं छूटी और तुरंत वहां से केके मुझे लौटता हुआ नजर आया कि केके ने शायद आगे जाके देखा होगा कि मैं वहां नहीं हूं। तभी उस आदमी ने मेरे पैर को पकड़ा और मुझे घसीटता हुआ जंगल की तरफ ले गया और केके भी वही साइकिल छोड़ करके उस लट को लेकर के मेरे पीछे भागता हुआ आया। और हमने वो जंगल में अंदर जाकर के जब देखा, वो नज़ारा देख करके मेरे प्राण ही निकल गए। वहाँ उस आदमी जैसे कुछ और भी लोग थे जो कच्चा मांस खा रहे थे। केके जैसे ही वहां आया तो केके को कोई भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन केके ने ये देख लिया था कि किसी ने मेरे पैर को पकड़ करके घसीटा है यहां तक। लेकिन केके को कोई भी नजर नहीं आया था और तभी केके ने आकर के मेरा हाथ पकड़ा। वैसे ही वो सारे लोग दूर हट गए। मैं समझ नहीं पाया कि केके के पास ऐसी कौन सी शक्ति है, कौन सी ताकत है जिस वजह से ये सब लोग दूर हो गए। और केके ने मेरा हाथ पकड़ करके मुझे वहां से निकाला और मैंने अपनी साइकिल वहीं छोड़ी, केके के साथ उसकी साइकिल पे बैठा और सीधे अपने घर आ गया। और उस दिन के बाद मैंने कभी ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि शायद ये बात पे किसी को यकीन ही नहीं होता। तब सभी ने पूछा कि केके तुझे कुछ नजर नहीं आया, ऐसा क्यों? तो केके ने बताया कि मैं हमेशा बजरंगबली का लॉकेट पहन के रखता हूँ, सुबह उठते से ही उनकी पूजा करता हूँ
और उनका नाम लेते ही मैं हर जगह से निकलता हूँ। शायद वो ही शक्ति थी जिसने राकेश जी की उस दिन जान बचाई। अभिषेक का कहना है कि अगर शायद उस दिन के अंकल नहीं होते तो उनके पापा भी आज शायद उनके साथ नहीं होते। इसलिए दोस्तों, भूत प्रेत पे यकीन करते हो तो ऊपर वाले पे ज़रूर करिएगा। हमेशा आप एक शक्ति का नाम ज़रूर लेते रहिए, जिस वजह से अगर आपको भी किसी चीज़ का डर है तो आपका वो डर कोसों दूर हो जाएगा। जय बजरंगबली। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और दिल से बोलते रहिए जय बजरंगबली।